गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैंडविच गुरु चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं हेमिस्फेयर के ऊपर कुछ सम सॉल्व करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हेमिस्फेयर के सारे फॉर्मूलाज बताए थे, और आपने नहीं देखा था आप जाके देख लो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आज के सम्स में मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ सब फॉर्मूलाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन आता है, फाइंड द वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग के पास गिवन क्या है? सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन हम लोग के पास क्या दिया गया है? हम लोग को दिया गया है रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं एस 105/10 सेंटीमीटर। इसको हम लोग अगर काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। हम लोग क्या निकालने बोला गया है? हम लोग को इसमें निकालने बोला गया है वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया मतलब CSA एंड टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे इसका। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 2/3, फॉर्मूला क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब। बस अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, इनटू पाई का वैल्यू है 22/7। आर हम लोग ले लेते हैं 21/2 इंटू 21/2 टू 21/2। अब यहां से 2 और ये 2 कैंसिल हो जा रहा है। 7 इंटू ये 3, ये 2 और ये 11, 3 कैंसिल, तो ये आपका आ जा रहा है 11 इंटू 21 इंटू 21/2। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करना है। दिस इज 4851/2, और ये अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल्स टू 2425। आप नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, बाद में जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम हम लोग का ये निकल गया। अब हम लोग बढ़ेंगे कर्व सरफेस एरिया निकालने पे, टोटल और टोटल सरफेस एरिया निकालने में। वॉल्यूम तो हम लोग का यहाँ निकल गया, आप नोट डाउन कर लो। हम लोग का वॉल्यूम ये आया था। अब हम लोग क्या निकालना है? CSA, कर्व सरफेस एरिया, CSA। ये आपका है 2πr², फॉर्मूला आपका है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। 2 और 2 आप कैंसिल कर दो, ये 2 और ये 11, 7 इंटू 3 आपका क्या आ रहा है? 11 इंटू 3 इंटू 21। ये आपका आ रहा है 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस एरिया है आपका, CSA। ठीक है, आपका CSA निकल गया। अब हम लोग क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया, दैट इज TSA। ये आपका फॉर्मूला है 3πr²। तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। ये 3, ये आपका 11। अब और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब हम लोग क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई करना है। दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 21/2।
तो हम लोगों ने यहाँ पे 21 इंटू 11 किया था। 21 इंटू 11 कितना आया था हम लोग का यहाँ पे 231। 231 इंटू 9 ये आपका आ रहा है 2079 माइनस 2। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये आपका आ रहा है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर TSA इक्वल्स टू 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया भी निकल गया, कर्व सरफेस एरिया निकल गया, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। आप नोट डाउन करना है, अगर आपको नोट डाउन कर लो। ओके, मैं मिटा दूंगा, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। अगर समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया तो बताइए कमेंट सेक्शन में कहां समझ में नहीं आया है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अ हेमिस्फेरिकल बॉवेल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर कंटेन्स अ लिक्विड। एक तो हेमिस्फेरिकल बॉल है, मतलब कटोरी है आपका, उसका अंदर का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और वो एक तो लिक्विड कंटेन करता है, मान लीजिए पानी कंटेन करता है। दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल। तो इस लिक्विड को आपको सिलेंडर के शेप में एक बॉटल में आपको डालना है, और उस सिलेंडर का जो बॉटल है, सिलेंडर शेप का जो बॉटल है, उसका डायमीटर आपको दिया गया 3 सेंटीमीटर और हाइट दिया गया 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग को ये निकालना है कि कितना सारा बॉटल लगेगा उस जिस कटोरी से आप पानी डाल रहे हो उस कटोरी को पूरा खाली करने में। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे क्या क्या दिया गया है। इसमें हमें हेमिस्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ आपका रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग का सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ये आपका कितना दिया हुआ है आपका 3 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस कितना होगा 3/2, मतलब 3/2 क्यों, d/2 होता है, तो ये आपका 1.5 सेंटीमीटर, और आपका हाइट दिया हुआ है इसका इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग सबसे पहले काम करेंगे, कटोरी का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, दैट इज 2/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे रेडियस हम लोग क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एज 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग सीधा लिख लेंगे 2/3 इंटू पाई, हम लोग वैसे ही रहने देंगे, इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। तो 3 से हम लोग ये 3 कट गया बस, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो सीधा आप मल्टीप्लाई कर दो। (486 पाई), ये आपका सारा सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वन बॉटल, सिलेंड्रिकल बॉटल। यहाँ पे आपकी यूनिटरी मेथड काम आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ वन बॉटल, बॉटल कौन सा, सिलेंड्रिकल बॉटल। सिलेंड्रिकल बॉटल है तो इसका वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई हम लोग वापस वैसे ही रहने देंगे। आर कितना दिया हुआ है 3/2, 3/2 आप यहाँ लिख दो, 3/2 इंटू 3/2 इंटू, अब एच कितना दिया हुआ है 4 लिख दो आप, 2 ये आपका आ रहा है 9 पाई। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ बॉटल्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉटल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बॉवेल बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉटल। ये आपका आता है दिस बाय दिस, दैट इज 486 पाई
बाय 9 पाई। तो ये पाई पाई यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। 9 से अगर आप इसको काटोगे, ये आपका आ रहा है 54। Therefore the required number of bottles जो है आपका 54 है। This is your answer. ओके, तो आज का क्लास में यहीं तक रखता हूं। अगर आपको समझ में आ जाए तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या समझ में नहीं आया। अगले वीडियो में मैं और भी सम्स लेके हाजिर होऊंगा। बने रहिए मेरे साथ आप, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, ताकि आपको मैथमेटिक्स रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एंगल से और भी वीडियोस मिलते रहें। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।